का हुक्म मान लिया, सजदा कर लिया। लेकिन इब्लीस ने कहा कि नहीं, हम सजदा नहीं करेंगे, इसलिए कि वो पहले इसका इंटरव्यू ले चुका था। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाकर तैयार किया तो वहीं से शैतान का गुजर हुआ। तो शैतान ने देखा, अच्छा ये इंसान के शक्ल में एक ढांचा खड़ा है, तो उनके चारों तरफ आदम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ घूम करके देखने के बाद इस तरह से उंगली मारी, उंगली, आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में खाली है। ढोल को देखते होंगे, ढोल पूरा पैक थोड़ी रहता है, उनको खाली किया जाता है, सिर्फ उसका डाबिल बाकी रहता है। जब दोनों तरफ से मारते हैं तो उसके अंदर से आवाज़ आती है। तो जैसे ही शैतान ने इस तरह से उंगली मारी तो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर से आवाज़ आई। शैतान समझ गया कि इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो उसको बहका सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको बहका सकता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने उसको धुतकार कर जहन्नम रसीद कर दिया कि आज के बाद तुम जहन्नम में रहोगे। मेरे भाइयों, यही चीज़ ऋग्वेद के अंदर भी मौजूद है। यो न पिता जनिता यो विदाता धामानि वेदम भूनानि विश्वा यो देवा नाम था यकव यवम संपर्सनम भूनयत ततयद्दया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह है ऋग्वेद, इसके अंदर मिला ये मंत्र मौजूद है। यो न पिता जनिता यो विदाता धामानि वेदम भूनानि विश्वा यो देवा नाम था यकव यवम संपर्सनम भूनयत ततयद्दया। यानी कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने, उस पिता ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, लेकिन तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। मेरे भाइयों, ये मंत्र आज भी ऋग्वेद के अंदर मौजूद है। ऋग्वेदों के अंदर हज़ारों मंत्र मौजूद है कि एक ईश्वर की उपासना करो, एक ईश्वर की भक्ति करो। यही चीज़ तो गुरु ग्रंथ के अंदर भी कहा गया है। गुरु ग्रंथ का जब पहला पेज खोलेंगे, फर्स्ट पेज खोलेंगे और फर्स्ट मंत्र खोलेंगे तो यही चीज़ उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आए लोगों, उस ईश्वर की इबादत करो, उस ईश्वर की इबादत करो जो एक है, अनेक नहीं है, जो जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसकी कोई फोटोग्राफ भी नहीं है, जिसने संसार को बनाया और जो किसी से डरते नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। मेरे भाइयों, यही पैगाम, यही मैसेज, यही संदेश जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं और दुनिया की तमाम ग्रंथों के अंदर ये मौजूद है। ईश्वर एक है, देयर इज़ नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। ईश्वर के अलावा कोई इबादत की लायक नहीं है, इबादत करने के लायक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, उसके अलावा कोई नहीं है। आज हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी बुराइयां पाई जाती हैं कि मस्जिदें तो हम बना लेते हैं, आलीशान घर और बिल्डिंगें बना लेते हैं, लेकिन नमाज ही नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। इस्लाम का बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है और मैं हिंदू धर्म के ग्रंथों से भी यही सेम चीज़ आपके सामने रखूँगा। सेम चीज़, इस्लाम का बुनियाद, इस्लाम का खूंटा, इस्लाम का पिलर 5 चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज़ व इक़ामिस सलाह, तीसरी चीज़ व इताई ज़का, चौथी चीज़ व तुसौम रमज़ान और 5वीं चीज़ मन इस्तता इलैहि सबीला। आइए थोड़ा सा इसका खंडन कर दूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि इस्लाम क्या है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज़, व इक़ामिस सलाह, यानी नमाज आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। नमाज किसी भी सूरत पर माफ़ नहीं है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। एक ईश्वर की गवाही देने के बाद, एक ईश्वर की दुआई देने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आयद होती है मुसलमानों पर, वह है नमाज। वाक़ईमुस्सलाह, नमाज पढ़िए। तीसरी चीज़, वाइताई ज़कात दीजिए। चौथी चीज़, वो तो सौम रमज़ान का रोज़ा रखिए। और 5वीं चीज़, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर आपके पास ताकत है तो ज़िंदगी में एक बार हज करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर कंपलसरी है, 5 चीज़ों को मानना पड़ेगा, तब जाकर के आप हिंदू हो सकते हैं। सेम चीज़ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी चीज़, व इक़ामिस सलाह,
तीसरी चीज़ वैताई ज़कात, चौथी चीज़ वो तो सौम रमज़ान, और पाँचवीं चीज़ मन इस्तताअत इलैहि सबीला। मेरे भाइयों, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, हमने यहाँ अरबी में पढ़ा है और संस्कृत के अंदर यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी मिलता है। आप महाभारत खोले तो महाभारत के अंदर ये मंत्र मौजूद है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीज़ों का नाम है। इस्लाम यहाँ 5 चीज़ों का नाम बताया गया है कि इस्लाम का बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। यहाँ कहा गया है सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीज़ों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज एकम बिरहमा, द्वितीय नास्त्र नास्त किंचन। दूसरी चीज द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु धारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। मेरे भाइयों, यही सेम चीज तो है जिसकी हम आपको पेशेंट को ही दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। मेरे हिंदू भाइयों, और जिस धर्म को आप मानते हो आपका धर्म नहीं है। आप जो अपने आप को हिंदू कहते हो कि हम हिंदू हैं, यही सेम चीज तो महात्मा गांधी लिखते हैं सत्तर अहिंसा के अंदर, हिंदू धर्म परलो पतारो जयंते चक्रवर्ती ना हिंच दिस्सत्यो हिंदू रीत्य चैते प्रिय। हिंदू धर्म आया नहीं है, ये धर्म आएगा और सखून वगैरह इस धर्म को ख़त्म करेगा, हिंदू धर्म का सिफाया करेगा। हिंदू धर्म परलो पतारो जयंते चक्रवर्ती ना हिंच दिस्सत्यो हिंदू रीत्यो चैते प्रिय। हिंदू धर्म आया नहीं है, ये धर्म आएगा। आपका जो धर्म है, जो मूल धर्म है, वह है सनातन धर्म या फिर शाश्वत धर्म। सनातन का माना होता है हमेशा से सच्चाई को ओर बुलाने वाला, और शाश्वत का भी वही माना होता है हमेशा से सच्चाई को ओर बुलाने वाला। मेरे भाइयों, आप जिस धर्म की दुहाई देते हैं, ये धर्म आपका नहीं है। आपका धर्म है इस्लाम, आपका धर्म है सनातन, आपका धर्म है इस्लाम। जो आज हम कहते हैं कि इस्लाम, यही चीज़ तो अल्लाह के रसूल बता कर गए हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। आपकी ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। थोड़ा सा इसकी मैं खंडन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मंत्र कहना क्या चाहता है। मंत्र ये कहना चाहता है सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीज़ों का नाम होगा। पंचम वस्तु अस्ति, 5 चीज़ों का नाम होगा। पहली चीज़ एकम बिरहमा, द्वितीय नास्त नास्त किंचन। दूसरी चीज़ द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु धारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। पहली चीज़ यह है कि ईश्वर की गवाही दीजिए। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति, यानी 8 अंगों को जमीन पर रख करके सजदा करिए। तीसरी चीज़ दानम दीक्षिता, यानी दान दीजिए, गरीबों में मिस्किनों में बांटिए, मदरसे बनाइए, गरीबों में बांटिए, फकीरों में बांटिए, और जो है आप लोगों में डोनेट कीजिए। चौथी चीज़ उपास रखिए, यानी रोज़ा रखिए। और 5वीं चीज़ यह है तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। तीर्थ यात्रा यानी उस गंगा की तरफ चले जाइए, वहाँ के पवित्र पानी से नहा धो करके पाक साफ हो जाइए। इसका नाम इस्लाम है। यह इस्लाम है, आज हिंदू धर्म के अंदर मौजूद है। आज तक इसको रिमूव नहीं किया गया है। वरना मैं समझता हूँ कि अगर इस मंत्र को 2-4 बार और मैं पढ़ दूँ तो हो सकता है अगले साल इस मंत्र को जो है रिमूव कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा 26 आयतें निकालो कुरान से। कौन कहा था? एक मुसलमान, वसीम रिजवी जिसका नाम था, उन्होंने कहा था कि 26 आयतों को कुरान से रिमूव करो। अल्लाह ने मारी लात, उन्हीं को रिमूव कर दिया। चले जाओ इस धर्म से, चले जाओ। हमने देखा है जिसने भी इस्लाम के विरोध में बातें कही है, अल्लाह ने उसको दर्दनाक मौत की सजा दी है। जिसने भी इस्लाम के बारे में ज़बान खोली है और उंगली चलाया है, अल्लाह ने उसी को रिमूव कर दिया है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर एक ऐसी पीसफुल मजहब इस्लाम है जिसको ना बदला गया है और ना ही बदला जा सकता है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका ज़बर जेर पेश तक भी नहीं मतलब रिमूव हुआ है, ना ही दाएं से बाएं हुआ है। और क़यामत के सुबह तक कोई माँ ने बेटा पैदा नहीं किया है जो कुरान की एक आयतों को, एक नुक्ते को इधर से उधर रिमूव कर दे या बदल दे। मेरे भाइयों, दुनिया की वाहिद किताब है जो आज हमारे पास मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरे भाइयों, जब सुनता हूँ कि फला का बेटा, फला के बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं साहब हम तो मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे इसलिए कि ये 4 साल 4,000-5,000 कमाता है, मदरसे के मौलवी 4-5 हज़ार में, इसमें हमारे बेटे का क्या होगा? हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, PhD करवाएंगे। कराइए, हम आपके साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि कराइए, आप PhD कराइए, लेकिन पहली बात यह है कि दीनी तालीम दीजिए, दीनी तालीम। वरना आपके बेटे को ये भी नहीं मालूम होगा कि बैठ के पेशाब करना चाहिए, खड़े होकर के गया नाली में, और गधे की तरह खड़े होकर के मारा चैन खोल और चला दिया धार। यही तो हो रहा है। मैंने मुसलमानों को देखा है, मुसलमान और हट्टा खट्टा नौजवान जो जीन्स का पैंट पहने हुए एकदम इतना चुस्त कि बैठ नहीं पा रहा है और कुत्ते की तरह खड़े होकर के पेशाब कर दिया। ये तरबियत कहाँ से मिलेगी? ये आपको स्कूल वाले देंगे, मदरसे वाले मिलेगी?
जहाँ मदरसे होगा, मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे वहाँ से ये तालीम मिलेगी। मेरे भाइयों, स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से ये तालीम नहीं मिल सकती है। बुनियादी तालीम ये है कि आपको मदरसे के अंदर सिखाया जा रहा है कि आप बैठ के पेशाब करिए, खड़े होकर पेशाब करना नहीं चाहिए, ताकि छींटे आपके कपड़े पर ना आए। ये इस्लाम सिखाता है। यही इस्लाम की दावत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने के लिए ताइफ की बस्ती में पहुँचे। ताइफ वाले इतने बदतमीज लोग थे, उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो नहीं माना, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया। अरे ये मोहम्मद तो पागल हो गया है, मोहम्मद तो दीवाना हो चुका है, मारो इन्हें, हमारे कबीले से निकाल दो, हमारे गांव से निकाल दो, हमारे समाज से निकाल दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दुश्मन लग जाते हैं और बाश और बदमाश बच्चे लग जाते हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जाता है, पीटा जाता है। इसे इस्लाम की बात कहने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, एक ईश्वर की तौहीद पेश करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारे खाने पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अज़ियतें दी गई। मेरे भाइयों, आज भी हमारे ऊपर भी यही होता है। मौलाना साहब, इस तरीके से खुलकर मत बोलिए वरना आपके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इस तरीके के हज़ारों बातें हमें सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन मैं वही कहूँगा, हमने ऋग्वेद पढ़ी है, हमने यजुर्वेद पढ़ी है, हमने अथर्ववेद पढ़ी है, सामवेद पढ़ी है, भागवत गीता पढ़ी है, हिंदू धर्म की सारी ग्रंथों को पढ़ा है, यहाँ तक कि हमने पवित्र शास्त्र भी पढ़ा है, हमने गुरु ग्रंथ को भी कोट किया है। तमाम धर्मों के अंदर हमें एक ईश्वरवाद की तौहीद मिली है, एक ईश्वरवाद के बारे में कहा गया है, हमें तौहीद मिला है। हम तो डंके के चोट पर वही कहेंगे जो तुम्हारी किताबों से बतलाई गई हैं, जो आज तक तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है, वही चीज़ तो हम कह रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है। इस्लाम की बातें कहने के लिए दिल गुर्दे होनी चाहिए। इस्लाम की बातें कहने के लिए आपको पछता नहीं होना पड़ेगा, आपको डर और भय से भयभीत होकर के बैठना नहीं पड़ेगा। खुल करके दावत दीजिए। वक्ती तौर पर शैतान परेशान तो कर सकता है, लेकिन जान नहीं मार सकता। ये हमें भी फेस करना पड़ता है। अभी वही होगा, 7-8 साल से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन 7-8 साल से न जाने मेरे साथ क्या हुआ है। आप हमसे पूछिए, हमसे पूछिए। एक आदमी मेरे घर पे फ़ोन करके कह रहा है कि मेरे अब्बू को कि आपके बेटे फला जगह प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनको आने मत दीजिए, इसलिए कि वहाँ लोग मारने के लिए तैयार हैं। मेरे अब्बू घबरा गए। मेरे अब्बू बोले मुझे, मौलाना फला जगह प्रोग्राम आज आपका है। हमने कहा बिल्कुल। कहा कि नहीं जाना है। हमने कहा क्यों? कहा रे वहाँ के लोग ऐसे बातें कह रहे हैं कि आपके ऊपर दुश्मन फिट किया गया है, आपको मार डालेगा। मैंने कहा इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गश्यतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। मैंने कहा मेरे अब्बू, हमारे घरों में कुरान की तालीम होती है, हम उस कुरान को कोट करते हैं, पढ़ते हैं। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उस घर में अल्लाह की सकीनत नाजिल होती है। व गश्यतहुमुर रहमा, और अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर तारी होती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहता है कि देख फरिश्ते, मेरे बंदे के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, मेरे बंदे के घर में कुरान की तालीम होती है। जब तक अल्लाह चाहेगा हमें कोई दाएं से बाएं नहीं कर सकता है। जब तक अल्लाह मुझे सरजमीन पर रखना चाहेगा, किसी की गोली और किसी की बंदूक काम नहीं करेगा। मैंने कहा हम किसी से डरते नहीं है, ना ही तुम्हारी बंदूक से निकली हुई गोली से डरते हैं, ना ही तुम्हारी बंदूक से निकली हुई वो बौछार से डरते हैं, ना तुम्हारी तीरों का डर, ना तलवारों का डर, ना तुम्हारी बंदूक का डर, ना ही तुम्हारी दोगली और पॉलिसी का डर। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हम सीना चढ़कर बोलते आए हैं और क़यामत के सुबह तक बोलते रहेंगे, जब तक मेरे अंदर जान जिंदा रहेगा। समझ रहे हैं? इस तरीके की बातें हमें भी फेस करनी पड़ी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ मौला करीम जब तक हमें ज़िंदा रखना, अल्लाह तबारक व तआला यही दिन की बातें लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दें, तौफीक अता फरमा। हमने बाइबल के अंदर भी ये देखा है एक ईश्वरवाद की। बाइबल के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे बाद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर 11 उठाइए तो उसमें मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम अपने भक्तों से कहते हैं कि आए मेरे मानने वाले, हम जो धर्म तुम्हारे दरमियान लेकर के आए हैं उसको कंप्लीट नहीं बता पाए। हमारे बाद मोहम्मद नाम का आदमी आएगा, अहमद नाम का आदमी आएगा जो तुम्हें विस्तार से बताएंगे। यही चीज़ तो वेदों के अंदर भी मौजूद है। अहमद पितुस्परी मेघा मृत सजगरब अहम सूर्य वाजने। अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, जो सूरज की तरह चमकेगा। आज जब सूरज पूरब से निकलता है तो हिंदू को भी रोशनी देता है, ईसाइयों को भी रोशनी देता है,
चकड़ालियों को भी रोशनी देता है, अल्लाह के मानने वालों को भी रोशनी देता है, अल्लाह के इनकार करने वालों को भी रोशनी देता है। मोहम्मद पिदुस्परी मेघा मृत सजगरब अहम सूर्य वाजने, मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा। इसी को भागवत पुराण के अंदर भी कहा गया है, इत्थकलो